जब पाप खुलेआम किया जाए तो समाज उसे गाली देता है, लेकिन जब पाप वेदों की आड़ में किया जाए तो वही समाज उसे चरणों में बैठाता है। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसे दुनिया वेश्या कहती है और एक ऐसे ब्राह्मण की जिसे दुनिया भगवान का दूत मानती है। पर जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए तो ईश्वर ने दोनों को एक ही रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। काशी, जहां हर गली में मंत्र गूंजते हैं और हर मोड़ पर मोक्ष बिकता है। इसी पवित्र नगरी में रहता था पंडित देवदत्त शास्त्री। सफेद धोती, तिलक, जनेऊ और मुख पर ऐसा तेज कि लोग उसे देखते ही चरण छू लेते। लेकिन जिस हाथ से वो मंत्र फूंकता था उसी हाथ से वो लोगों की कमजोरियों की गिनती करता था। किससे डराना है, किससे कितना दान निकलवाना है, किसे नरक दिखाकर सोना ऐंठना है। देवदत्त के लिए धर्म सेवा नहीं, व्यवसाय था। उसी काशी में गंगा के घाट से दूर तंग गलियों में रहती थी कांचन। रूप ऐसा कि लोग पाप करने से पहले एक बार भगवान को याद कर लेते। वो हंसती थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक टूटा हुआ आत्मसम्मान छुपा था। रात को जब दीपक बुझता तो वो गंगा की ओर देखकर बस इतना कहती, हे प्रभु, मुझे नहीं पता मैं क्या हूं, पर इतना जरूर जानती हूं कि मैं झूठ नहीं हूं। एक दिन देवदत्त को बताया गया, पंडित जी, वेश्या बस्ती में कोई स्त्री बीमार है, कहती है प्रायश्चित कराना है। देवदत्त मुस्कुराया, पापियों से ही तो मेरा पेट चलता है। वो पहुंचा कांचन के घर। कांचन ने पहली बार किसी ब्राह्मण को डर के बिना देखा। देवदत्त ने उसे ऊपर से नीचे देखा। नजर में घृणा नहीं बल्कि मौका था। यहीं से दोनों की यात्रा शुरू हुई। एक पाप जो स्वीकार किया गया था और एक पाप जो पूजा जा रहा था। जब पापी को पश्चाताप का रास्ता न दिखे तो वो पाप को ही अपना धर्म बना लेता है, और जब धर्मी पाप करे तो वो पाप को शास्त्रों में छुपा देता है। कांचन चुपचाप बैठी थी, सिर झुका हुआ, आंखों में डर नहीं, थकान थी। देवदत्त ने आंखें मूंदी, मंत्र बुदबुदाए, फिर गंभीर स्वर में बोला, तेरे पाप साधारण नहीं है बेटी, ये तो कई जन्मों का बोझ है। कांचन के होंठ कांपे। तो क्या मेरा उद्धार नहीं हो सकता पंडित जी? देवदत्त ने आंखें खोली। यही प्रश्न वो सुनना चाहता था। उद्धार संभव है, पर उसके लिए भारी दान और कठोर व्रत चाहिए। कांचन हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। पंडित जी, मेरे पास देह के अलावा कुछ भी नहीं है। एक क्षण को देवदत्त रुका, फिर मन ही मन बोला, तो फिर यही देह अब मेरे काम आएगी। अगले दिन देवदत्त फिर आया। इस बार उसके हाथ में तंत्र मंत्र की मोटी किताबें नहीं थीं, बल्कि एक योजना थी। कांचन, अगर तू सच में मुक्ति चाहती है तो मेरे साथ चल। कांचन ने चौंक कर देखा। कहां? जहां पाप भी दान देता है और धर्म भी बिकता है। देवदत्त ने उसे सिखाया कैसे रोना है, कैसे गंगा का नाम लेना है, कैसे अपने पाप को लोगों के सामने कथा बनाना है। अब कांचन सिर्फ वेश्या नहीं रही, वो बन गई पश्चाताप में डूबी एक पतिता, जिसे पंडित देवदत्त मोक्ष का रास्ता दिखा रहे थे। पहली सभा लगी। देवदत्त मंच पर बैठा, कांचन नीचे, सिर मुंडा हुआ, सफेद वस्त्र। देवदत्त बोला, देखो लोगों, ये स्त्री पाप का साक्षात रूप थी, पर आज ये पश्चाताप का प्रतीक है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कांचन रोई, मैंने देह बेची पर आत्मा नहीं। लोग रो पड़े, दान पेटियां भरने लगी। देवदत्त की आंखें चमक उठी। धर्म का इससे अच्छा धंधा मैंने आज तक नहीं देखा। उसी रात कांचन को सपना आया। उसने देखा एक नदी जिसका पानी काला था और नदी के किनारे देवदत्त खड़ा था पूजा करते हुए। लेकिन जैसे ही उसने जल उठाया, वो जल नहीं, रक्त था। कांचन चीख कर उठ बैठी। सुबह उसने देवदत्त से कहा, पंडित जी, मुझे डर लग रहा है, ये सब सही नहीं लग रहा। देवदत्त हंसा। डर उसी को लगता है जिसे सच दिखने लगता है। कांचन बदलने लगी थी। वो सच में पाप से निकलना चाहती थी, लेकिन देवदत्त,
वो और गहराई में उतर रहा था। अब वो कहता, ईश्वर सब क्षमा कर देता है, बस दान बड़ा होना चाहिए। एक दिन कांचन ने पूछा, पंडित जी, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो क्या मेरा उद्धार होगा? देवदत्त चुप हो गया, फिर बोला, अगर झूठ से लाखों लोग धर्म की ओर आए तो वो झूठ भी पुण्य बन जाता है। उसी क्षण कांचन समझ गई कि वो वेश्या होकर भी इस ब्राह्मण से ज्यादा सच्ची है। भीड़ सच की नहीं, चमत्कार की भूखी होती है, और जहां चमत्कार बिकने लगे वहां सबसे पहले ईश्वर चुप हो जाता है। अब देवदत्त और कांचन सिर्फ काशी तक सीमित नहीं रहे, उनकी कथा नगर नगर, गांव गांव फैलने लगी। लोग कहते, उस ब्राह्मण ने एक वेश्या को बदल दिया, ऐसा पंडित तो इस युग में अवतार है। रथ चलता, ढोल बजते और आगे आगे चलता धर्म का नाटक। कांचन मंच पर बैठती, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े हुए, लेकिन अब उसके आंसू अभ्यास से नहीं, अंदर की जलन से गिरते थे। एक सभा के बाद कांचन ने साहस करके कहा, पंडित जी, अब बहुत हो गया, मैं सच बोलना चाहती हूँ। देवदत्त ने उसे घूरा, सच? तू जानती है सच बोलने की कीमत क्या होती है? तेरा उद्धार, तेरी इज्जत, तेरी पहचान सब मिट्टी में मिल जाएगी। कांचन बोली, पर झूठ बोलकर मैं रोज मर रही हूं। देवदत्त हंसा, तो मर, धर्म की राह में मरना भी पुण्य है। उस रात कांचन पहली बार देवदत्त से डर गई। उसी नगर में एक साधु आया, ना गेरुआ वस्त्र, ना चमत्कार, ना भीड़, बस शांत आंखें और गहरी आवाज। उसने सभा के बीच देवदत्त से पूछा, पंडित जी, क्या पाप का प्रायश्चित दिखावे से होता है या मौन से? सभा सन्न रह गई। देवदत्त मुस्कुराया, शास्त्र कहते हैं दान से पाप कटता है। साधु बोला, किस शास्त्र में लिखा है कि दान की रसीद ताली के बीच काटी जाए? भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। साधु ने कांचन की ओर देखा, बेटी, तू पापिनी नहीं है। कांचन की आंखों से आंसू बह निकले। साधु बोला, पाप वो है जो जानकर किया जाए, और धर्म वो जो डर के बिना जिया जाए। देवदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पहली बार लगा कोई उसे देख रहा है। रात को देवदत्त सो नहीं पाया। उसे सपना आया, वो विशाल मंदिर में है, लेकिन मूर्तियां उसकी ओर पीठ किए खड़ी हैं। वो चिल्लाता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धर्म सिखाता हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता। और तभी वही साधु उसके सामने खड़ा हो जाता है। धर्म सिखाया नहीं जाता देवदत्त, धर्म जिया जाता है। देवदत्त घबराकर उठ बैठा। सुबह कांचन ने कहा, पंडित जी, मैं अब इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकती। देवदत्त ने धीरे से कहा, तू जा सकती है, पर याद रख, तेरे बिना मैं तुझे मिटा सकता हूं। कांचन बोली, और आपके बिना मैं शायद पहली बार जिंदा रह पाऊं। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। यही क्षण था जहां से पतन की यात्रा शुरू हुई। धर्म जब सत्ता बन जाए तो पहला शिकार सच ही होता है, और जब सच बोलने लगे तो सबसे पहले धर्म के ठेकेदार डरते हैं। साधु ने कोई सभा नहीं की, कोई आरोप नहीं लगाया। वो बस हर नगर में एक ही बात कहता, जो स्वयं पाप से मुक्त न हो वो किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। लोग सोचने लगे। देवदत्त को ये मौन तलवार से भी ज्यादा खतरनाक लगा। देवदत्त ने घोषणा की, कल महासभा होगी, साक्षात प्रायश्चित का चमत्कार। उसने कांचन को बुलवाया, तू आएगी? कांचन बोली, अब नहीं। देवदत्त की आंखें कठोर हो गईं। तू भूल गई कि दुनिया तुझे क्या कहती है? मैं तुझे फिर वेश्या बना दूंगा, भीड़ के सामने। कांचन कांप गई, लेकिन बोली, तो बना दीजिए, कम से कम झूठ से तो मुक्त रहूंगी। हजारों लोग, देवदत्त मंच पर, कांचन को घसीट कर लाया गया। देवदत्त चिल्लाया, देखो, ये स्त्री फिर पाप की ओर लौट रही है। भीड़ गुस्से में थी। तभी कांचन बोली, हाँ, मैं वेश्या थी, पर झूठी नहीं। सन्नाटा। इस ब्राह्मण ने मुझे नहीं बदला, इसने मुझे इस्तेमाल किया। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग जागे, कुछ पत्थर उठाने लगे। देवदत्त चिल्लाया, ये शैतान है, इसे चुप कराओ। पत्थर चले। कांचन लहूलुहान गिर पड़ी। तभी साधु आगे आया। बस।
उसकी आवाज में ऐसा बल था कि हाथ रुक गए। साधु ने देवदत्त से पूछा, अगर ये पापिनी है तो तू क्यों डर रहा है? देवदत्त चुप। और अगर ये झूठ बोल रही है तो सच से डर क्यों? देवदत्त के पांव कांपने लगे। आकाश में बादल गरजे, तेज हवा चली, मंच का एक खंबा टूटा और देवदत्त के पास गिरा। वो बाल बाल बचा। भीड़ सहर गई। कांचन ने रक्त से सने होठों से कहा, हे प्रभु, अगर पाप मेरा है तो दंड मुझे दो, इसे नहीं। ईश्वर मंदिर में नहीं उतरता, वो उतरता है उस हृदय में जो टूट कर भी सच को नहीं छोड़ता। कांचन कई दिनों तक मृत्यु और जीवन के बीच झूलती रही। साधु उसकी सेवा करता रहा। देवदत्त, वो भाग चुका था। नगर में चर्चा फैल गई। वेश्या ने सच बोला। ब्राह्मण डर गया। जब कांचन की आंख खुली, उसने साधु से पूछा, महाराज, क्या मैं अब भी पापिनी हूं? साधु मुस्कुराया। जो अपने पाप को स्वीकार ले वो पापी नहीं रहता बेटी। देवदत्त अब एक नगर से दूसरे नगर भाग रहा था। जहां जाता लोग पहचान लेते, यही है वो झूठा पंडित। उसके मंत्र काम नहीं आते, दान नहीं मिलता। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने गंगा से कहा, मैंने तेरा नाम लेकर सब कुछ किया, तूने मेरा साथ क्यों छोड़ा? गंगा चुप रही। कांचन ने देखा साधु रोज एक ही श्लोक दोहराता, ना हम देहो न मैं देहो। उस दिन उसने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोला, जो तुझे आईना दिखाने आया है। फिर उसने बताया, मैं भी कभी तेरी जैसी गलती कर चुका हूं, पर ब्राह्मण होकर। कांचन स्तब्ध रह गई। साधु बोला, देवदत्त को तेरे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी और तुझे उसका सामना किए बिना। कांचन कांप गई। क्या वो मुझे फिर तोड़ेगा? साधु बोला, नहीं, अब वो अपने ही पाप से टूट चुका है। देवदत्त एक शवसान में पहुंचा। चारों ओर राख। वो रो पड़ा, मैंने धर्म बेचा, अब क्या बचा है? तभी किसी ने कहा, सिर्फ सच। देवदत्त ने पीछे देखा, वही साधु खड़ा था। कांचन सामने आई। दोनों की आंखें मिली। देवदत्त रो पड़ा, मैं ब्राह्मण होकर भी धोखेबाज निकला। कांचन बोली, और मैं वेश्या होकर भी सच तक पहुंच गई। दोनों चुप हो गए। मोक्ष का द्वार न गंगा खोलती है न मंत्र। मोक्ष का द्वार सिर्फ सच खोलता है। शवसान की राख पर बैठा देवदत्त कांप रहा था। साधु बोला, तेरा सबसे बड़ा पाप लोगों को ठगना नहीं था, तेरा पाप था ईश्वर को अपने स्वार्थ का साधन बनाना। देवदत्त ने सिर पटक दिया। तो क्या अब भी मेरे लिए कोई रास्ता है? साधु बोला, है, पर वो रास्ता सम्मान नहीं अपमान से होकर जाएगा। देवदत्त और कांचन फिर उसी नगर में पहुंचे जहां सब शुरू हुआ था। लोगों ने देखा वही ब्राह्मण, लेकिन न तिलक, न धोती, न अहंकार। देवदत्त चिल्लाया, मैं धोखेबाज हूं। भीड़ ठिठक गई। मैंने धर्म बेचा, मंत्रों से व्यापार किया और इस स्त्री को अपने पाप का साधन बनाया। लोग पत्थर उठाने लगे। कांचन आगे आई, अगर इसे दंड देना है तो मुझे भी दीजिए, क्योंकि मैं भी इस झूठ का हिस्सा थी। एक बूढ़ा बोला, पहली बार किसी ब्राह्मण को झूठ स्वीकारते देखा। भीड़ चुप हो गई। देवदत्त रो पड़ा, आज से न ब्राह्मण हूं न गुरु, सिर्फ एक पश्चातापी मनुष्य। कांचन ने वेश्या बस्ती छोड़ दी। वो बीमार, अनाथ और टूटी स्त्रियों की सेवा करने लगी। लोग अब उसे कहते, माता कांचन। वो मुस्कुरा देती, मैं माता नहीं, बस एक जागी हुई आत्मा हूं। एक सुबह साधु नहीं मिला। जहां वो बैठता था वहां सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, धर्म वस्त्र नहीं दृष्टि है। कांचन और देवदत्त समझ गए, वो साधु नहीं ईश्वर की लीला था। गंगा के किनारे देवदत्त और कांचन साथ बैठे थे। देवदत्त बोला, आज समझ आया, वेश्या और ब्राह्मण दोनों सिर्फ भूमिका थे, असली परीक्षा सच और झूठ की थी। कांचन ने गंगा में दीप छोड़ा और ईश्वर ने सच को चुन लिया। दीप बहता गया, आकाश शांत था। जो पाप स्वीकार कर ले वो शुद्ध होने लगता है, और जो धर्म का मुखौटा पहन ले वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। घना जंगल, सूरज की पहली किरणें पेड़ों के ऊंचे तनों और हरे भरे पत्तों के बीच छनकर नीचे आती थी। हर जगह नमी और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दूर दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों पर ओस की बूंदें मूक रूप से टपक रही थी।
यह जगह किसी सामान्य मानव बस्ती से बहुत दूर थी। यहाँ की शांति इतनी गहरी थी कि कोई भी शोर या हलचल यहाँ आसानी से अपनी जगह नहीं बना पाता। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसका पानी धीरे धीरे और स्थिर गति से बह रहा था। नदी के किनारे कुछ बड़े बड़े पत्थर फैले हुए थे, जिन पर समय की बूढ़ी छाया साफ झलक रही थी। नदी के पास ही एक साधु निवास कर रहा था। साधु उम्र में लगभग 70 के करीब लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और अनुभव की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल सफेद थे, लेकिन वे इतने घने और साफ सुथरे थे कि उनका प्राकृतिक रूप अत्यंत सुंदर लग रहा था। उसकी आंखों में अनंत ज्ञान और सहानुभूति की झलक थी। साधु का नाम महात्मा हरिहर था। हरिहर केवल नाम से ही नहीं, बल्कि अपने कर्म और चरित्र से भी महात्मा कहलाने योग्य था। वह वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहा था। उसका भोजन साधारण था, कभी फल, कभी जंगली सब्जियां और कभी नदी में मछली पकड़ी जाती, लेकिन उसके लिए यह सब साधारण जीवन का हिस्सा मात्र था। उसका ध्यान केवल आध्यात्मिक उन्नति और जीवों की सेवा पर था। इसी जंगल में महात्मा हरिहर के निवास से थोड़ी दूरी पर एक जवान विधवा अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसका नाम राधिका था। राधिका केवल 25 वर्ष की थी, लेकिन जीवन के दर्द ने उसे इतना बोझिल बना दिया था कि उसकी आंखों में अक्सर उदासी और असहायपन झलकता था। उसकी शादी केवल कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन पति की अचानक मृत्यु ने उसे अकेला और हताश कर दिया था। राधिका के पास न कोई परिवार बचा था, न ही कोई ऐसा मित्र जिससे वह अपने दुख बांट सके। उसके पिता कुछ वर्षों पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और माँ का जीवन भी उसकी देखभाल में व्यस्त नहीं था। शादी के समय जो सपने उसने देखे थे, वे सब एक एक करके टूट गए थे। अब वह जंगल के पास किसी गांव में रहती थी, लेकिन गांव की हलचल और लोगों का व्यवहार उसे अधिक दुखी करता था। वह अक्सर सोचती थी, क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है, क्यों भगवान ने मुझे अकेला छोड़ दिया। एक दिन राधिका नदी के किनारे अकेले बैठी थी। वह पत्थरों पर पैर रखकर नदी की सतह को घूर रही थी। पानी की हल्की आवाज उसके कानों में कुछ राहत देने वाली थी, लेकिन दिल का भारीपन कम नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी उसकी नजर नदी के दूसरी ओर बैठे साधु महात्मा हरिहर पर पड़ी। साधु शांत रूप से ध्यान में लीन था। उसकी मुद्रा इतनी स्थिर थी कि मानो समय उसके चारों ओर बह रहा हो, लेकिन वह कहीं अडिग खड़ा था। राधिका के मन में पहली बार किसी ने उसे देखा। कोई बिना सवाल किए उसकी पीड़ा को समझा। साधु की आंखों में एक अनोखी गर्माहट और करुणा थी। राधिका ने कभी इतनी सहज और निश्चल दृष्टि नहीं देखी थी। उसे लगा जैसे साधु उसके भीतर के हर दर्द को पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे राधिका साधु के पास चली आई। उसने डरते हुए साधु से कहा, साधु जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? साधु ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ बेटी, तुम्हारा दुख मेरे कानों तक पहुंच गया है। तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। राधिका ने अपने जीवन के हर दर्द और हर अकेलापन साधु के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे उसकी शादी छोटी सी खुशियों से भरी थी, लेकिन पति की मृत्यु ने उसके जीवन को खाली कर दिया। उसने बताया कि कैसे हर दिन उसे लगता है कि कोई उसका दुख समझेगा ही नहीं। साधु ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, जीवन में दुख आते हैं बेटी, लेकिन दुख केवल वह शिक्षक हैं जो हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देते हैं। साधु की बातें राधिका के दिल पर हल्की हल्की बूंदों की तरह पड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनके साथ कुछ आशा की चमक भी थी। साधु ने राधिका से कहा, बेटी, तुम्हें केवल अपने मन को समझना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगी तो दुख तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। राधिका उस समय साधु की बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई, लेकिन उसका मन कुछ हल्का महसूस करने लगा, जैसे उसकी पीड़ा को कोई समझ रहा हो। वह रोज नदी के किनारे आने लगी और साधु के पास बैठकर अपने मन की बात बताती। साधु हर दिन राधिका को जीवन के सरल लेकिन गहन सत्य बताते। कभी वह उसे प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताते, कभी नदी की बहती धारा के महत्व को समझाते। साधु कहते, देखो राधिका, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को सहजता से पार कर लेती है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार करना होगा। राधिका ने धीरे धीरे साधु की बातें अपने जीवन में अपनानी शुरू कर दी। वह अब अकेली महसूस नहीं करती थी। साधु ने उसे यह सिखाया कि दुख केवल जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली शक्ति है। जंगल में यह दोनों मिलन के पल अब रोज का हिस्सा बन गए थे। सुबह सुबह राधिका नदी किनारे आती और साधु महात्मा हरिहर ध्यान में लीन होते। राधिका धीरे धीरे शांत होती और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगती। साधु उसे जीवन में संतुलन, धैर्य और आशा की राह दिखाते। यह जंगल अब केवल पेड़ पौधों और पशुओं का नहीं रहा। यह राधिका के लिए ज्ञान, शांति और जीवन का नया अनुभव बन गया।
और साधु महात्मा हरिहर जो वर्षों से अकेले तपस्या कर रहे थे, अब अपने अनुभव और ज्ञान से किसी की जिंदगी में बदलाव ला रहे थे। राधिका ने धीरे धीरे सीखा कि जीवन में दुख आता है, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से उसका सामना करें तो दुख भी हमें मजबूत और साहसी बना सकता है। साधु की उपस्थिति और उनकी शिक्षाएं उसके जीवन की नई रोशनी बन गई थी। सूरज अपनी किरणों के साथ धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर रहा था। पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आ रही नदी की आवाज ने वातावरण को और भी शांत और जीवनमय बना दिया था। राधिका, जो अब हर सुबह की तरह अपनी उदासी और अकेलेपन को कुछ समय के लिए भूलने के लिए नदी किनारे आई थी, आज भी वहीं खड़ी थी। उसका दिल भारी था। उसकी आंखों में दर्द और उदासी साफ झलक रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से साधु महात्मा हरिहर के मिलन ने उसके दिल में हल्की उम्मीद की किरण जगा दी थी, लेकिन आज वह कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसकी आत्मा के भीतर कुछ बेचैनी थी, जैसे कि वह किसी से मिलने वाली हो जो उसकी पीड़ा को पूरी तरह समझ सके। राधिका ने अपने पैरों के नीचे पत्थरों की ठंडक महसूस की और नदी की सतह को देखा। पानी की हल्की लहरें उसकी आंखों के सामने झिलमिला रही थी। उसने देखा कि नदी के दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर साधु महात्मा हरिहर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति और करुणा झलक रही थी। साधु ने अपना ध्यान अब नदी के बहाव पर केंद्रित कर लिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी जागरूकता थी। राधिका का मन कांप रहा था। उसने खुद से कहा, क्या मैं उनसे बात करूं? क्या वो मुझे सुनेंगे? लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके कदम अपने आप चलने लगे। उसके अंदर एक अनजानी प्रेरणा थी जो उसे साधु के पास ले जा रही थी। जब राधिका साधु के करीब पहुंची, उसने धीरे से कहा, साधु जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटी, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। बैठो और बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? राधिका कुछ क्षणों के लिए चुप रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने अपने भीतर की सारी पीड़ा और दर्द साझा करना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। साधु ने उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे के भावों से सब कुछ समझ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत बेटी, तुम अपने दुख के बारे में मुझे बता सकती हो। मैं यहाँ सिर्फ सुनने और समझने के लिए हूँ। राधिका ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी शादी केवल कुछ सालों पहले हुई थी और कैसे पति की अचानक मृत्यु ने उसका जीवन बदल कर रख दिया। उसने अपने अकेलेपन, परिवार की कमी और समाज के दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ साझा किया। साधु ने ध्यान से सुना। उसने बीच में कोई टिप्पणी नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, बस बैठा रहा और उसकी आंखों में करुणा की चमक थी। यह सुनकर राधिका की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सा हल्का एहसास था, जैसे कि उसकी पीड़ा को कोई समझ रहा था। साधु ने धीरे धीरे कहा, बेटी, दुख जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुख केवल वह शिक्षक है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानने का अवसर देता है। राधिका ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। उसकी आंखों में आंसू और प्रश्न दोनों थे। उसने पूछा, लेकिन साधु जी, अगर दुख हमें तोड़ देता है तो हम उसे कैसे सह सकते हैं? मैं अपने जीवन में इतनी दर्द और अकेलापन कैसे सहूं? साधु ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देखो राधिका, दुख केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे पत्थर को पानी की लहरें धीरे धीरे घिसकर उसे चिकना और सुंदर बना देती है, वैसे ही जीवन के दुख हमारे भीतर की क्षमता और सहनशीलता को उभारते हैं। दुख से भागना आसान है, लेकिन उसे समझकर अपनाना और उसे सीखना सच्चा साहस है। राधिका धीरे धीरे साधु की बातों को समझने लगी। उसकी आंखों में जो भारीपन था वह अब थोड़ी हल्की होने लगी। उसने देखा कि साधु केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं, वह उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसके दर्द को स्वीकार कर रहे हैं और उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। साधु ने आगे कहा, बेटी, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल दुख से भरा नहीं है। दुख के साथ साथ जीवन में सुंदरता, प्रेम और आशा भी मौजूद है। यदि तुम अपने मन को शांत रखोगी और अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगी तो कोई भी दुख तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। राधिका ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद उसका जीवन फिर से सही दिशा में जा सकता है। साधु ने उसकी पीड़ा को समझते हुए कहा, आज से तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने जीवन को दुख से परिभाषित नहीं करने दोगी। तुम अपने जीवन को अपने कर्म, अपने अनुभव और अपने सोच से आकार दोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन असली बदलाव तुम्हारे भीतर से आएगा। राधिका ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि साधु की उपस्थिति केवल शांति नहीं दे रही है, बल्कि उसके भीतर के डर और अकेलेपन को धीरे धीरे पिघला रही है। उसने पहली बार यह महसूस किया कि वह अकेली नहीं है और उसकी पीड़ा को समझने वाला कोई है। उस दिन पहली बार
राधिका ने साधु के सामने खुलकर रोया। उसने अपने सारे दर्द को बाहर निकाला। साधु ने केवल उसे सहानुभूति और करुणा के साथ देखा। उनके हाथों की हल्की मुद्रा और मुस्कान ने राधिका को यह विश्वास दिलाया कि दुख को स्वीकार करना ही पहला कदम है। पहली मुलाकात के बाद राधिका हर दिन साधु के पास आने लगी। वह अपने दुखों और सवालों को साझा करती और साधु उसे जीवन के सरल लेकिन गहन सत्य समझाते। कभी वे नदी के किनारे बैठकर जीवन और मृत्यु, दुख और सुख के बारे में चर्चा करते। कभी वे जंगल में चलते हुए प्रकृति के माध्यम से जीवन के सबक सीखते। साधु महात्मा हरिहर ने राधिका को यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल दुख या खुशी में नहीं है, बल्कि इसे समझने और स्वीकार करने में है। पहली मुलाकात ने राधिका के जीवन में एक नई दिशा दी। वह अब धीरे धीरे अपनी पीड़ा को समझने और स्वीकार करने लगी थी। उस पहली मुलाकात के समय की यह घटना राधिका के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। साधु के साथ उसका संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि एक ऐसा संबंध था जिसमें समझ, करुणा और जीवन के गहरे अनुभव शामिल थे। राधिका ने सीखा कि दुख केवल वह चीज नहीं है जो हमें तोड़ती है, वह माध्यम है जो हमें अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने का अवसर देती है। इस प्रकार पहली मुलाकात ने राधिका के जीवन में एक अनोखी शुरुआत की। यह मुलाकात उसके मन में उम्मीद की पहली किरण बनी और साधु महात्मा हरिहर ने उसे जीवन के कठिन रास्तों में चलने की शक्ति दी। राधिका की पहली मुलाकात साधु महात्मा हरिहर से जैसे ही हुई, उसके जीवन में धीरे धीरे एक नई शुरुआत होने लगी। वह अब हर सुबह नदी के किनारे आती और साधु के पास बैठकर अपने मन की पीड़ा और उलझनों को साझा करती। वह देखती कि साधु केवल सुनते नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा के भीतर की पीड़ा को समझते भी हैं। पहली मुलाकात की वह घटना राधिका के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई थी। साधु ने उसे यह समझाया था कि दुख जीवन का हिस्सा है और उसे स्वीकार करना ही पहली शक्ति है। अब साधु का ज्ञान राधिका के जीवन का मार्गदर्शन बनने लगा। एक सुबह जैसे ही सूरज की हल्की सुनहरी किरणें नदी पर पड़ रही थी, राधिका साधु के पास बैठी। उसका चेहरा अभी भी उदासी भरा था, लेकिन आंखों में हल्की उम्मीद की चमक थी। साधु ने अपनी आंखें खोली और बोले, राधिका, आज हम कुछ गहरी बातें करेंगे। आज मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि जीवन में दुख, संघर्ष और कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। राधिका ने ध्यान से साधु की ओर देखा। उसने महसूस किया कि साधु की हर बात उसके दिल में उतर रही थी। साधु ने आगे कहा, बेटी, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। दुख हमारी सोच, हमारी उम्मीदों और हमारी अनसुलझी भावनाओं का भी परिणाम है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई से बिना टूटे सामना कर सकते हैं। राधिका ने धीरे से पूछा, साधु जी, लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझूं? मेरी भावनाएं इतनी उलझी हुई हैं कि कभी कभी मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं रहता। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो राधिका, मन को समझना किसी जटिल विज्ञान से कम नहीं है। जैसे हम नदी के पानी की सतह को देखते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को देखना होगा। जब हम अपने विचारों, अपने भय और अपने दुख को केवल देखते हैं, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के, तब मन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। यह स्पष्टता ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। राधिका ने ध्यान से सुना। उसने देखा कि साधु न केवल उसे उपदेश दे रहे थे, बल्कि उसे अपने अनुभव और जीवन की गहराई से समझा रहे थे। साधु ने उदाहरण के तौर पर कहा, जैसे एक माली अपने बगीचे में पौधों को पानी देता है, खतरे और कठिनाइयां केवल जीवन के अनुभवों के पौधे हैं। उन्हें समझो, उन्हें महसूस करो, लेकिन उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने मत दो। साधु ने आगे विस्तार से समझाया कि दुख केवल हमारे भीतर की क्षमता को पहचानने का माध्यम है। बेटी, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। यदि तुम केवल दुख या सुख की तरफ ध्यान दोगी, तो जीवन हमेशा असंतुलित लगेगा। लेकिन यदि तुम जीवन को एक संतुलित दृष्टिकोण से देखो, तो हर परिस्थिति तुम्हारे लिए सीख और अनुभव लेकर आती है। राधिका ने महसूस किया कि साधु का ज्ञान केवल शब्दों में नहीं था, यह अनुभव, समझ और करुणा का मिश्रण था। साधु ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। राधिका, साधु ने कहा, जब हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाती। दुख, अकेलापन और कठिनाइयां केवल हमें परखने के लिए आती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करके और समझकर हम अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान सकते हैं। फिर साधु ने राधिका को ध्यान और साधना का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह कुछ समय अपने मन को शांत करने में बिताओ। ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ समय बिताना तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम किसी भी कठिनाई को समझदारी और धैर्य से सामना कर सकती हो। राधिका धीरे धीरे साधु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लगी। उसने महसूस किया
कि जैसे जैसे वह साधु के मार्गदर्शन को अपनाती है, उसके मन में हल्की शांति और संतुलन आने लगा। वह अब अपने दुख को केवल एक बोझ के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि इसे सीखने और खुद को समझने का अवसर मानने लगी। साधु ने आगे बताया कि जीवन में दुख केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और स्वयं के संघर्ष से भी उत्पन्न होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तुम किसी चीज की बहुत इच्छा करती हो और वह पूरी नहीं होती तो दुख होता है, लेकिन अगर तुम यह समझ लो कि हर चीज का समय और कारण होता है और तुम्हें केवल अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, तब तुम्हारा दुख अपने आप कम हो जाएगा। राधिका ने धीरे धीरे साधु की बातों को अपनाना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह अपने मन को शांत करती है और बाहरी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करती, तब उसका डर और अकेलापन कम होने लगता है। वह अब अधिक संवेदनशील और समझदार बन रही थी। साधु ने उसे यह भी समझाया कि जीवन में संतोष और आत्म समझ सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा, राधिका, जब तुम अपने जीवन और अपने मन को समझोगी, तब तुम किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रह सकती हो। संतोष केवल बाहरी सुख में नहीं है, बल्कि भीतर की शांति और समझ में है। यही असली ज्ञान है। राधिका ने महसूस किया कि साधु का ज्ञान केवल शिक्षा नहीं है, यह अनुभव, करुणा और जीवन की गहराई से निकला मार्गदर्शन है। साधु ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में हर घटना, हर व्यक्ति और हर अनुभव एक शिक्षक है। दुख और कठिनाई केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधिका साधु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लगी। उसने देखा कि वह पहले जैसी डर और अकेलापन महसूस नहीं करती। उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। वह अपने जीवन को समझने लगी और महसूस किया कि दुख केवल उसका हिस्सा नहीं है, वह उसका शिक्षक भी है। साधु के ज्ञान ने राधिका को जीवन के नए दृष्टिकोण से परिचित कराया। उसने समझा कि दुख, अकेलापन और कठिनाई केवल हमें परखने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें समझकर और स्वीकार करके हम अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान सकते हैं। इस प्रकार तीसरे पॉइंट में साधु का ज्ञान राधिका के जीवन में स्थायी बदलाव लाने लगा। यह ज्ञान केवल शब्दों का नहीं था, यह अनुभव, करुणा और जीवन की वास्तविक समझ का मिश्रण था। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि जीवन केवल दुख या सुख का खेल नहीं है, यह समझने, स्वीकारने और सीखने का माध्यम है। साधु महात्मा हरिहर का ज्ञान अब राधिका के जीवन का मार्गदर्शन बन गया था। पहली मुलाकात में जो हल्की आशा की किरण जगी थी, वह अब स्थायी रूप ले रही थी। राधिका अब जीवन के कठिन रास्तों पर साहस और समझ के साथ आगे बढ़ने लगी थी। राधिका अब साधु महात्मा हरिहर के ज्ञान और मार्गदर्शन से धीरे धीरे परिचित हो रही थी। वह रोजाना नदी किनारे आती, साधु के साथ बैठती और अपने मन की उलझनों को साझा करती। पहले दिनों में जैसे जैसे उसने साधु के उपदेशों को सुना, उसके मन में हल्की हल्की आशा की किरण जगी थी। लेकिन मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने अनुभवों और दुख के कारण संदेह के घेरे में फंस जाता है। राधिका के मन में धीरे धीरे सवाल उठने लगे, क्या सच में यह ज्ञान मेरे जीवन को बदल सकता है? क्या दुख केवल एक शिक्षक है? क्या मैं सचमुच इस पीड़ा से उबर सकती हूँ? एक सुबह जैसे ही राधिका नदी के किनारे पहुंची, उसने देखा कि साधु ध्यान में लीन है। सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। राधिका ने सोचा कि आज वह अपने संदेह के सवालों को साधु से पूछेगी। वह बैठी और धीरे से बोली, साधु जी, मुझे लगता है कि मैं आपकी बातों को पूरी तरह नहीं समझ पा रही हूँ। आप कहते हैं कि दुख केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, लेकिन मैं अपनी पीड़ा में इतना उलझी हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगी। साधु ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति गहरी पीड़ा में होता है तो संदेह और असमर्थता उसके मन में आती है, लेकिन यही संदेह तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। संदेह केवल उस समय आता है जब हम चीजों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। राधिका ने अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन साधु जी, कभी कभी मुझे लगता है कि दुख कभी खत्म नहीं होगा। मेरी हर सुबह सिर्फ दर्द और अकेलेपन से भरी होती है। क्या सच में मैं इसे सह सकती हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो राधिका, दुख कभी खत्म नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। दुख केवल हमें जीवन के महत्व को समझने और हमारी सहनशीलता को बढ़ाने का अवसर देता है। तुम इसे स्वीकार करोगी तो तुम्हारा संदेह अपने आप कम होगा। राधिका थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसके मन में सवालों का तूफान था। उसने पूछा, लेकिन कैसे? मैं इसे स्वीकार कैसे कर सकती हूँ? मेरा मन इतना भारी है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। साधु ने धीरे धीरे हाथ उठाकर नदी की ओर इशारा किया। देखो राधिका, ये नदी हमेशा बहती रहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी साफ, कभी बहते पानी में पत्थर और मिट्टी मिल जाती है, लेकिन यह नदी अपनी धारा से कभी नहीं रुकती। दुख भी उसी तरह है। जब तुम अपने मन को स्थिर रखोगी और उसे समझने की कोशिश करोगी, तब वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा।
राधिका ने सोचा कि साधु सही कह रहे हैं, लेकिन उसका संदेह अभी भी भीतर मौजूद था। उसके मन में डर भी था। अगर मैं पूरी तरह से विश्वास कर दूं और फिर भी दुख बढ़ता रहे तो क्या होगा? क्या मैं टूट जाऊंगी? साधु ने धीरे से कहा, बेटी, विश्वास और संदेह दोनों मन के पहलू हैं। विश्वास बिना संदेह के नहीं होता और संदेह के बिना सीखना संभव नहीं। तुम्हारा संदेह केवल यह संकेत है कि तुम्हारा मन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। धीरे धीरे जब तुम साधना, ध्यान और आत्म समझ का अभ्यास करोगी, तुम्हारा संदेह अपने आप कम हो जाएगा। राधिका ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि साधु केवल उसे उपदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे जीवन का अनुभव और समझ भी दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा, राधिका, तुम्हें यह समझना होगा कि संदेह जीवन का हिस्सा है। किसी भी नई चीज को सीखने के समय मन में संदेह आता है। यह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। डर और संदेह के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक जीवन के अनुभवों से नहीं सीख सकता।